नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि पढ़ने के बाद अच्छी नौकरी करने का सपना हर इंसान का होता है। और बात की जाए अगर भारत में सरकारी नौकरी के बारे में, तो भारत में अधिकतर युवा पढ़ने के बाद सरकारी नौकरी करने की इच्छा ज़रूर रखते हैं, लेकिन सरकारी नौकरी मिलना इतना भी आसान नहीं होता। अपनी आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे भारत की कुछ ऐसी सरकारी नौकरियों के बारे में जिन्हें करना अपने आप में काफ़ी सम्मानजनक है और इसके साथ साथ इन नौकरियों में अच्छा खासा पैसा भी मिलता है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। नंबर 1, इंडियन सिविल सर्विसेज। इंडियन सिविल सर्विसेज को भारत की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण जॉब माना जाता है, क्योंकि जो लोग इन पदों पर बैठे होते हैं उनके पास बहुत अहम जिम्मेदारी होती है। इन पदों पर बैठे लोग सरकार की नीतियों को चलाने में भी काफ़ी सहायक माने जाते हैं। इस नौकरी को करने के लिए आप लोगों को यूपीएससी की परीक्षा पास करनी पड़ती है, जिसके बाद आप लोग आईएएस, आईएफएस और आईपीएस के रूप में कार्य कर सकते हैं। बात की जाए अगर इन पदों पर काम करने वाले लोगों की सैलरी के बारे में, तो इन पदों पर काम करने वाले लोगों की सैलरी 1 से लेकर के 2 लाख रुपए के बीच तक हो सकती है। लेकिन इसके साथ साथ इन पदों पर काम करने वाले लोगों को हर प्रकार की सुविधा और भत्ते भी दिए जाते हैं। नंबर 2, डिफेंस सर्विसेज। भारत में सेना में काम करना अपने आप में काफ़ी सम्मान की बात मानी जाती है। तीनों ही सेनाएं, जल, थल और वायु, चाहे आप लोग किसी में भी काम क्यों ना करते हो, समाज में आप लोगों को बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है और आप लोगों को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। सेना में काम करने के लिए आप लोगों को एनडीए या सीडीएस जैसी परीक्षाओं को पास करना पड़ता है। बात की जाए अगर इनमें काम करने वाले लोगों की सैलरी के बारे में, तो उन्हें 50,000 से लेकर के 1 लाख तक की सैलरी दी जाती है। ये निर्भर करता है कि आप लोग किस पोस्ट पर काम करते हैं। नंबर 3, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। भारत में हमेशा से ही शिक्षकों का काफ़ी मान सम्मान किया जाता है, जिस कारण से भारत को गुरुओं का देश भी कहा जाता है और भारत में हमेशा से ही गुरु शिष्य परंपरा भी रही है। अगर आप लोग एक प्रोफेसर के तौर पर एनआईटी या फिर आईआईटी में पढ़ाते हैं तो आप लोगों को अच्छी खासी सैलरी दी जाती है। इसके साथ साथ अगर आप लोग किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में भी बतौर एक शिक्षक के तौर पर पढ़ाते हैं तो आप लोगों को 50,000 रुपये से लेकर के 1.5 लाख रुपये तक की सैलरी दी जाती है और इसके साथ साथ आपको कई प्रकार के जरूरी भत्ते भी प्रदान किए जाते हैं। नंबर 4, वैज्ञानिक। वैज्ञानिक के मान सम्मान और उसकी प्रतिष्ठा के बारे में तो आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। भारत में अगर आप लोग बतौर एक वैज्ञानिक डीआरडीओ या इसरो में काम करते हैं तो इसके लिए आप लोगों को अच्छे खासे पैसे दिए जाते हैं। इनमें बेसिक सैलरी 50,000 रुपये से लेकर के 1 लाख रुपये तक हो सकती है। इसके साथ साथ आप लोगों को ट्रांसपोर्ट भत्ता, कैंटीन, हाउस की सुविधा और हर 6 महीने में बोनस भी अलग से दिया जाता है। नंबर 5, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जैसे कि भेल, ओएनजीसी और आईसीओ, ये भी भारत की काफ़ी बड़ी कंपनियां हैं और इनमें भी काम करना अपने आप में काफ़ी अच्छा खासा माना जाता है। इन कंपनियों में काम करने के लिए आप लोगों को जीएटी की परीक्षा पास करनी पड़ती है। बात की जाए अगर इन कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों की सैलरी के बारे में, तो इन कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों को 40,000 रुपये से लेकर के 1 लाख रुपये तक की सैलरी दी जाती है और इसके साथ साथ इनमें काम करने वाले कर्मचारियों को कई प्रकार के भत्ते भी अलग से दिए जाते हैं। नंबर 5, बैंकिंग जॉब। भारत में बैंकिंग जॉब करना भी अपने आप में काफ़ी अच्छा खासा माना जाता है और बैंकिंग सेक्टर में आसानी से प्रमोशन भी मिल जाता है। इस सेक्टर में काम करने वाले लोगों को 30,000 रुपये से लेकर के 1 लाख रुपये तक सैलरी दी जाती है। ये निर्भर करता है कि आप लोग किस पोस्ट पर काम करते हैं और आपके पास कितना एक्सपीरियंस है। इस सेक्टर में काम करने वाले लोगों को टूर पैकेज, बच्चों की पढ़ाई के लिए भत्ता और इसके साथ साथ कई अन्य प्रकार की सुविधाएं भी दी जाती है। बैंकिंग सेक्टर में काम करने वाले लोगों को बहुत आसानी से कभी भी लोन मिल जाता है। नंबर 7, सरकारी डॉक्टर। डॉक्टर अपने आप में काफ़ी रिस्पेक्टेबल पोस्ट होती है, क्योंकि इस पोस्ट पर काम करने वाले लोगों को भगवान के बराबर ही समझा जाता है। एक सरकारी डॉक्टर बनने के लिए आपके पास एमबीबीएस की डिग्री
होनी चाहिए। बात की जाए अगर सरकारी डॉक्टर की सैलरी के बारे में, तो सीनियर डॉक्टर्स को 1 से लेकर के 2 लाख रुपए तक की सैलरी दी जाती है, तो वहीं पर जूनियर डॉक्टर्स को 50,000 रुपये से लेकर के 1 लाख रुपए तक की सैलरी दी जाती है। नंबर 8, इनकम टैक्स ऑफिसर। आप लोग आए दिन टीवी में इनकम टैक्स के छापों के बारे में तो पढ़ते ही होंगे। इनकम टैक्स ऑफिसर के तौर पर काम करना भी अपने आप में काफ़ी सम्मानजनक माना जाता है। इसमें आप लोग इंस्पेक्टर से लेकर के कमिश्नर तक बन सकते हैं और इसमें काम करने के लिए आप लोगों को एसएससी, सीजीएल की परीक्षाएं पास करनी पड़ती है। अगर आप लोग यूपीएससी की परीक्षा पास करते हैं तो आप लोग सीधे ही असिस्टेंट कमिश्नर की कुर्सी तक पहुंच सकते हैं। बात की जाए अगर इसमें काम करने वाले लोगों की सैलरी के बारे में, तो इसमें काम करने वाले लोगों को 60,000 रुपये से लेकर के 1 लाख रुपये तक की सैलरी दी जाती है। इसके साथ साथ इन्हें हर प्रकार की सुविधाएं भी प्रदान की गई हैं। नंबर 7, रेलवे इंजीनियर। रेलवे में बतौर एक इंजीनियर के तौर पर काम करना अपने आप में काफ़ी सम्मानजनक बात मानी जाती है। बात की जाए अगर इस जॉब को करने वाले लोगों की सैलरी के बारे में, तो उन्हें 70,000 रुपये से लेकर के 1.5 लाख रुपये तक की सैलरी दी जाती है और इसके साथ साथ उन्हें हर प्रकार की सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। नंबर 10, असिस्टेंट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। असिस्टेंट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में काम करना अपने आप में बहुत ही सम्मानजनक बात मानी जाती है और जो लोग इस डिपार्टमेंट में काम करते हैं उनकी अधिकतर पोस्टिंग विदेशों में ही होती है। इसमें काम करने के लिए आप लोगों को SSLG की परीक्षा पास करनी होती है। बात की जाए अगर इन लोगों की सैलरी के बारे में, तो इन्हें 1 से लेकर के 2 लाख रुपए तक की सैलरी दी जाती है। इसके साथ साथ जिन देशों में इनकी पोस्टिंग होती है उसके अनुसार इन लोगों को जरूरी भत्ते भी दिए जाते हैं।